था 1947। भारत ने आज़ादी की सांस तो ली, लेकिन उस आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ी इतिहास के सबसे दर्दनाक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन आज की कहानी उस राजनीतिक बंटवारे की नहीं है। आज हम बात करेंगे आस्था की, उस शक्ति धाम की जो सीमाओं से परे हर भक्त के दिल में बसता है। वो स्थान जिसे आज हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कठोर जमीन पर पाते हैं, उस शक्तिपीठ जिसे हिंगलाज माता मंदिर कहा जाता है। देवी का एक ऐसा धाम जिसे आज भी सबसे जागृत और रहस्यमय शक्ति स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं यही है पावन भूमि है जहाँ गुरु गोरखनाथ के चरण पड़े थे, जहाँ गुरु नानक देव ने अपनी आत्मा समर्पित की थी और जहाँ से करणी माता तक की आध्यात्मिक संबंध जुड़ता है। और यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र भी इस स्थान पर गए थे। ये वही हिंगलाज शक्तिपीठ है जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु सिर्फ इस विश्वास के साथ पहुँचते हैं कि माता के एक दर्शन मात्र उनके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन मंदिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ स्थित है एक रहस्यमय कुंड जिसे अमृत कुंड भी कहा जाता है। रेगिस्तान जैसे इलाके में होने के बावजूद यह कुंड न कभी सूखता है, न है इसका पानी गर्म होता है और न है इसमें कभी गंदगी पनपती है। आज तक विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। क्या है ये चमत्कार या फिर देवी की छुपी हुई कोई शक्ति? इसका जवाब किसी के पास नहीं। आज जब बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग तेज हो रही है और भारत में हिंगलाज माता के नाम गूंजने लगा, तो सवाल उठता है, क्या ये शक्तिपीठ फिर से अपनी मूल भक्तों की ओर लौटेगा? इन्हें सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह वह धरोहर है जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग सभी युगों ने देखा। यह वह भूमि है जहाँ श्रद्धा और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ जाना आज भी लाखों लोगों का सपना है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या देश से। तो आइए तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा हुआ है और जहाँ भक्ति की शक्ति आपके रोंगटे खड़े कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार और आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। दोस्तों, हिंगलाज माता मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हमें उस प्राचीन कथा को समझना होगा जो इस स्थान को पवित्र और अद्वितीय बनाती है। कहा जाता है इस कथा को सुनते ही मनुष्य के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजा दक्ष प्रजापति से। ब्रह्मा जी के पुत्र और एक प्रतिष्ठित राजा थे। उन्होंने अपनी पुत्री सती के लिए एक योग वर की तलाश की, लेकिन सती ने सबकी परवाह किए बिना भगवान शिव को अपना पति चुना। शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे, समाज की परंपराओं से हमेशा अलग माने जाते थे। दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। अपनी नाराजगी और अहंकार के चलते उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। सती ने जब यह सुना तो दुखी होकर पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उस पीड़ा में सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो शोक और क्रोध से व्याकुल उठे। सती का जला हुआ शरीर उठाकर वे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस विकराल रूप से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित कर दिया। इनमें से 52 भाग पृथ्वी पर गिरे और जहाँ जहाँ ये गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि बलूचिस्तान की कठोर भूमि पर स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ उसी स्थान पर बना है जहाँ माता सती का शीश गिरा था। इसी कारण यह 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और आज भी इस देवी का जागृत स्थली कहा जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, शक्ति की अमर गाथा है। यही कथा हिंगलाज माता को आज भी रहस्यमय और अद्भुत बनाती है। लेकिन दोस्तों,
क्या आप जानते हैं हिंगलाज माता का एक और मंदिर भारत में भी स्थित है, जो राजस्थान के सलावस गांव में है। यह स्थान भी आस्था और चमत्कार का अद्भुत केंद्र माना जाता है। यहाँ माता की प्रतिमा पर एक विशालकाय शिला टिकी हुई है। मान्यता है कि यह पत्थर माता ने अपनी उंगली पर थाम रखी है। यह दृश्य श्रद्धालुओं को चौंका भी देता है और विश्वास से भर भी देता है। गाँव वालों का कहना है यह प्रतिमा स्वयंभू है, यानी माता स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई एक और कथा बताती है कि जो इस शिला का रहस्य जानने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। आज भी 2 लोगों को समाधियां वहां मौजूद है जिन्होंने यह भूल की थी। इतिहासकार मानते हैं सलावस मंदिर 9वीं शताब्दी के आसपास प्रतिहार वंश के दौर में बना। तब से आज तक यह मंदिर श्रद्धा और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मूल हिंगलाज माता की कठिन यात्रा की। इसे अमरनाथ यात्रा से भी अधिक कठिन और जोखिम भरा माना जाता है। यह सफर सिर्फ आस्था का नहीं है, बल्कि साहस और धैर्य की परीक्षा है। रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, बंजर रेगिस्तान, घने जंगल और यहाँ तक कि 300 फीट ऊंचा कीचड़ से भरा ज्वालामुखी भी आता है। इसके अलावा डाकुओं और आतंकियों का डर भी इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देता है। 55 किलो की पैदल यात्रा 4 पड़ाव से होकर गुजरती है। हर पड़ाव पर कठिनाइयां हैं, लेकिन भक्ति का जोश हर कदम पर और गहरा हो जाता है। यात्रा पूरी करने वाला भक्त जीवन भर माता के आशीर्वाद से धन्य हो जाता है। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत 2 शपथों से होती है। पहली, भक्त यात्रा पूरी होने तक सन्यासी जीवन बिताएगा। दूसरा, कोई भी अपनी सुराही का पानी दूसरे को नहीं देगा। यही परंपरा भक्त को आस्था और संयम की परीक्षा है। सबसे खास बात है कि हिंगलाज माता मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के मुसलमान इसे नानी पीर या नानी का हज कहते हैं। वह भी माता की गुफा में आकर फूल, अगरबत्ती, कपड़े चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मंदिर की देखभाल और प्रबंधन भी स्थानीय मुस्लिम समुदाय ही करता है। यही वजह है कि यह मंदिर साझी आस्था का जीवन उदाहरण है। तो दोस्तों, हिंगलाज माता के मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, यह आस्था, इतिहास और चमत्कारों का ऐसा संगम है जो इंसान को सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती है। कठिन यात्रा है, असंख्य रहस्यों के बावजूद हर साल लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है माता की शरण में जाने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। क्या आप भी कभी इस पवित्र धाम की यात्रा करना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और जय माता दी लिखना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।